हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी गढ़ अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एस्टिमेशन, जो कि एस्टिमेशन है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया था, उसमें कई सारे हमने एग्जांपल लिए थे एक्सरसाइज से और उसको हमने सॉल्व किया था। और अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एस्टिमेशन, चैप्टर 1 का, नोइंग आउट नंबर्स। ओके, तो एस्टिमेशन क्या है? जब हम किसी चीज़ का एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली, जब हम किसी चीज़ को अप्रॉक्स में बताते हैं, लगभग, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपने जब बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और स्टेडियम में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 लोग आए। आप वहाँ तो ये तो बोलते नहीं कि एग्जैक्टली करेक्ट 40,000 लोग थे आज स्टेडियम में। हम लोग क्या बोलते हैं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था और स्टेडियम में लगभग 50,000 लोग आए थे। तो वहाँ पे हम क्या अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट एक लगाते हैं कि कितने लोग हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपका बर्थडे है और पार्टी है, तो आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने गेस्ट आने वाले हैं। अब आप ये कंफर्म तो कह नहीं सकते कि 10 गेस्ट आने वाले हैं, 15 गेस्ट आने वाले हैं। हम क्या एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हो सकता है, हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 गेस्ट आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 30 गेस्ट आएंगे। हम ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं, उसको एस्टिमेट लगा के बताते हैं। ओके, सो अब हम इसमें बात करेंगे राउंड ऑफ की। तो जैसे एस्टिमेट में क्या होता है कि जैसे आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, टेस्ट हुआ और आपने 17 1.5 आउट ऑफ 20, 17.5 नंबर, आपने 20 नंबर में 17.5 नंबर पाया, तो आपको टीचर 18/20 दे देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा राउंड ऑफ। ठीक है, 17.5 नंबर था, हमको राउंड ऑफ करके 18 नंबर दे दी गया। ये कैसे होगा हम आगे आपको बताएंगे कैसे होता है। अभी हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं ये होता क्या है। ठीक है, ये हो गया 17। और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आपने 49 का कोई सामान खरीदा, 49 उसका प्राइस हुआ। ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, उसका प्राइस 49 है। तो शॉपकीपर आपसे क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपसे 50 रुपये ले लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये राउंड ऑफ हुआ। हो सकता है उसके पास चेंज ना हो, तो क्या करता है 49 को राउंड ऑफ करके 50 ले लेता है। अब 49 को राउंड ऑफ करके वो 40 भी तो ले सकता है, लेकिन वो उसने 50 लिया। तो इसको हम बताएंगे कि कैसे राउंड ऑफ होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका 17.5 का 18 आपने लिख दिया, 49 का, अब जैसे आपसे 41 होता है तो आपसे 1 रुपया जल्दी नहीं लेगा, आप भी उसको 40 ही देंगे कि आप 50 दे देंगे? नहीं, आप 50 नहीं देंगे, आप वही उसको 50 देंगे। आपने राउंड ऑफ किया, आपने राउंड ऑफ किया है, बहुत बार आपने किया, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने राउंड ऑफ कर रहे हैं। जैसे आपने ये एग्जांपल जैसे मैंने लिया कि 41 होता है, आप भी उसको 40 देते होंगे शॉपकीपर को, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि आप राउंड ऑफ कर रहे हैं। आपको क्या है कि आपके दिमाग में है 41 हुआ, चलो इसको 40 ही दे देते हैं, बात खत्म। तो ठीक है, तो अब हम इसमें बताते हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है। जैसे कि एक नंबर लेते हैं 37 और एक नंबर लेते हैं 31। तो 37 को हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 40, और 31 को राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 30। अब ये कैसे होता है, अगर हमारी डिजिट जो लास्ट डिजिट होगी 1 2 3 4 होगी, तो हम इसको राउंड ऑफ क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जैसे 31 था तो हमने क्या कर दिया, 1 को 0, ये 30 हो गया। ठीक है, 31 था, हमने क्या किया, इसको 30 कर दिया। तो अगर 1 2 3 4 होगा डिजिट, लास्ट डिजिट हम देखेंगे उसमें 1 2 3 4 होगा, उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और अगर 6 7 8 9 हुआ तो हम उसको उठा के 10 कर देंगे। 10 कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि हम 7 को 10 कर देंगे, 7 को 10, ये 37 है ना, 10 कहने का मतलब 30 से हम उसको 40 पे पहुंचाएंगे। 30 प्लस 10 कितना होता है, 40। अगर ये डिजिट लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या कर देंगे, उठा के 10 कर देंगे, मीन्स 30 है, 31 है, मीन्स 5 के ऊपर है तो 36 37 38 39 है तो हम इसे 40 कर देंगे। अब बात आई 5 की। 5 को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम इसको टेंस की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नियरेस्ट टू द 10। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर 5 होगा तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे 35 है तो हम उसको क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। आप इसको 30 भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको 40 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि
एस्टिमेशन करेंगे नियरेस्ट टू 10, ठीक है, एस्टिमेशन नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000। अब वो कैसे होगा देखते हैं। तो अब पहले हम बात करेंगे नियरेस्ट टू 10 की, ठीक है। अब जैसे नियरेस्ट टू 10 पे हम यह एग्जांपल लेते हैं। नियरेस्ट टू 10 का मतलब होता है कि हम 10 डिजिट के बाद जो डिजिट आएगी उसको हमें जीरो करना है, ठीक है, मींस उसी को राउंड ऑफ करना है। 10 मतलब अब जैसे 37 दिया है, अब इसी में समझिए 37 दिया है, तो 37 मतलब 37 में देखिए 10th प्लेस पे कौन है, 1s 10th प्लेस पे 3 है, ठीक है। अब हमें 3 के बाद जो डिजिट है उसको हमें जीरो बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, उस डिजिट को देखेंगे कि वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तब 7 क्या था हमारा, 7 5 से ज़्यादा है, तब उसे उठा के क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर लास्ट डिजिट 6 7 8 9 होता है तो हम उसे 10 कर देंगे। तो 7 से ज़्यादा है मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसको 10 कर देंगे, मीन्स ये 40 हो जाएगा। ये नंबर था। इस नंबर में हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट कहने का मतलब, क्योंकि हम नियरेस्ट टू 10 कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 नियरेस्ट टू 10 कहने का मतलब 10th डिजिट के बाद जो डिजिट 10 पे होगी उसके बाद जो डिजिट होगी हमें उसे जीरो करना है। तो 10th डिजिट कौन सा है, 3, इसके बाद क्या है, 3 के बाद 1 है, अब 1 को हमें जीरो करना है। अब 1 को कैसे जीरो करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि 1 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो 1 5 से छोटा है, क्योंकि जहाँ 5 मैंने यहाँ जो मैंने ये बताया, ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, ये 5 से छोटा है ना, इसको जीरो कर दिया, ये 5 से बड़ा है, इसको 10 कर दिया। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ 5 से बड़ा था तो हमने इसको उठा के 40 कर दिया, 10 कहने का मतलब 10, 37 था हमने 40 कर दिया। अब यहाँ पे 5 से छोटा है तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको जीरो कर देना है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा नियरेस्ट टू 10, राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट टू 10। अब हम यही बात करते हैं हंड्रेड्स की, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। अब जैसे 573 हो गया, ठीक है, और 542 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें क्या करना है इसमें कि अब हम नियरेस्ट टू 100 बात कर रहे हैं, इसका मतलब हंड्रेड्स के बाद जो डिजिट होगी उसे हमें जीरो करना है। हंड्रेड्स कौन सा है, 1s 10s 100, ये। इसके बाद कौन सी डिजिट है, 7 3, तो हमें इन दोनों को जीरो बनाना है। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, 5 के बाद हम देखेंगे कौन सी डिजिट है, 5 के बाद डिजिट है 7, और 7 क्या होता है, ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 हमने क्या बताया था आपको कि क्या कर देना, 10। 10 मीन्स अब यहाँ 100 है तो हम इसको 100 कर देंगे। 100 कहने का मतलब ये 500 है, इसको 600 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 600। जैसे कि आप ये नहीं समझ पाएंगे, जैसे मैं बात कर रहा था कि नियरेस्ट जैसे 10 की बात हम कर रहे थे, ठीक है, अगर हमारा 6 7 8 9 होता था तो हम 10 कर देते थे, ये क्या होगा नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 10। अगर हम यही बात करेंगे नियरेस्ट टू हंड्रेड्स, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स मतलब हम इसको क्या उठा के कर देंगे, इसको 100 कर देंगे। 100 कहने का मतलब अगर 500 से लेके 600 के बीच में कोई डिजिट है, नंबर है, तो उसे हमें 600 कर देना है। जैसे 10 में क्या था कि 6 से लेकर 9 तक अगर लास्ट डिजिट है तो हम उसको क्या कर देते थे, 10 कर देते थे। जिसके नियरेस्ट पूछा जाएगा, 10 से पूछा जाएगा तो आप सिंपली 10 वाला करेंगे। जैसे 37 है तो 40 कर देंगे, 36 है तो 40 कर देंगे। अगर आपसे हंड्रेड्स का पूछा जाएगा, जैसे नियरेस्ट टू 100, एस्टिमेशन आप नियरेस्ट टू 100 करेंगे राउंड ऑफ करके, तो उसमें क्या होगा 573 है। अब नियरेस्ट टू 100 की बात कर रहे हैं तो पहले हंड्रेड्स डिजिट पे जाएंगे, 1s 10s 100s, नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो मैं इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिजिट मींस 100 डिजिट के बाद जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगा उसे हमें जीरो करना है। जैसे इसमें 10s में हमने क्या बात किया था कि 10s के बाद जो डिजिट आती है उसे हमें जीरो करना है, नियरेस्ट टू 10 का ये हुआ। अब नियरेस्ट टू 100 का क्या बात है, इसमें क्या करना है हमें 100 डिजिट के बाद जो भी नंबर आएगा उसे हमें जीरो करना है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा कि 5 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, हमें 5 से ही कंपेयर करना है, ठीक है। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हमें सिंपली क्या करना है, ये 573 है, नियरेस्ट टू 100 करना है तो हम इसे 600 कर देंगे, ठीक है। अब 542 हुआ, ये 100 पे है। अब 4 देखें आप, 4 को हमें कंपेयर करना है,
ठीक है। अब इसके बाद वाले को 0 बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो 4 क्या है हमारा, 4 है हमारा लेस देन 5, लेस देन 5 है तो हमने क्या बताया था, आप सिंपली 0 कर दीजिए, 5 0 0। ग्रेटर देन 5 तो 10, नियरेस्ट टू 10 पूछे 10 कर दीजिए, नियरेस्ट टू 100 पूछे तो 100 कर दीजिए, नियरेस्ट टू 1000 पूछे 1000 कर दीजिए। जैसे नियरेस्ट टू 10 था तो हमने 40 कर दिया 37 को, नियरेस्ट टू 100 था तो 570 को हमने 600 कर दिया क्योंकि ग्रेटर देन 5 था, और ये ग्रेटर देन लेस देन 5 था तो इसे हमने सिंपली 500 कर दिया। अब हम बात करेंगे नियरेस्ट टू थाउजेंड्स। जैसे एक नंबर हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 5926, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5264, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, नियरेस्ट टू 1000 करना है आपको, नियरेस्ट टू 1000 करना है तो पहले आप 1000 डिजिट पे जाइए, 1s 10s 100 1000, इसके बाद का हमें 0 करना है, इसके बाद का हमें 0 करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस डिजिट को इसके बाद जो भी डिजिट है उसको हम 5 से कंपेयर करेंगे। 9 है तो 9 क्या होता है, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है तो हमें क्या करना होगा, हमने बताया था अगर ग्रेटर देन 5 होता है तो नियरेस्ट टू 10 मतलब 10 कर दीजिए, नियरेस्ट टू 100 मतलब 100 कर दीजिए, नियरेस्ट टू 1000 मतलब 1000 कर दीजिए, नियरेस्ट टू 1000 है तो इसे हमें 1000 करना है, तो ग्रेटर देन 5 है मीन्स ये 6 हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। 1000 मतलब 1000 कहने का क्या मतलब था, फिर से एक बार देखते हैं, टेंस कहने का क्या मतलब था, 37 है, टेंस कहने का मतलब होता है आप सिंपली 7 भूल जाइए, 30 पे 10 ऐड कर दीजिए, क्या हुआ 40, समझ गए आप। जैसे और क्या था हमारा 573, अब इसमें क्या था, हंड्रेड्स था तो हमें 7 ग्रेटर मिला, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ग्रेटर देन 5 मतलब ये नियरेस्ट टू 10 था, नियरेस्ट टू 100 होता है तो हमें 100 करना है, 100 करने का मतलब 73 भूल जाइए, 100 ऐड कर दीजिए, 500 में कितना हो जाएगा 600। 1000 है, ग्रेटर देन 5 है, इसमें 1000 है तो 1s 10s 100 1000। अब 1000 के बाद कौन से डिजिट है, 9, 9 को कंपेयर कीजिए 5 से, तो 9 को हमने 5 से कंपेयर किया तो 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर वाले में हमें क्या करना है, जिसका नियरेस्ट पूछे, जिसके नियरेस्ट 10s के पूछे तो हमें 10 कर देना है, 100 का पूछे तो 100 कर देना है, 1000 का पूछे, यही लाइन आपको एकदम याद रख रही है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, अगर आप ये लाइन समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ये 1000 का पूछा तो हमें क्या करना है, सिंपली ये पूरा भूल जाइए आप, ये 5000 हुआ, यहाँ अगर 0 0 0 कर दें तो 5000 हो जाएगा ना। अब हमें सिंपली क्या करना है, ग्रेटर है तो इसमें 1000 और ऐड कर दीजिए, 6000 हो गया। अब चाहे ऐसे समझ लीजिए और चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि 9 इज ग्रेटर देन 5, इसको एक बढ़ा देंगे, ये 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5264 है, 5264 में हमें क्या करना है, 1000 पे ये हमें नियरेस्ट टू 1000 करना है राउंड ऑफ, ठीक है। अब देखिए 2 क्या है, 2 लेस देन 5 है, सिंपली हमें 0 0 0 कर दो। ग्रेटर देन 5 हमें क्या करना है, 1000 का अगला 1000 कर देना है, 5000 का अगला नंबर क्या आएगा 6000, ठीक है। अब नियरेस्ट टू 1000 में हमें क्या करना है, ये लेस देन 5 मिला तो हमें क्या करना है, सिंपली उठा के इन तीनों को 0 0 कर देना, 5000 हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो राउंड ऑफ में पहले हम नियरेस्ट टू 10 की बात करते हैं, ठीक है। नियरेस्ट टू 10 में क्या होता है कि जैसे आपको नियरेस्ट टू 10 पूछा गया, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 करना है एस्टिमेशन, ठीक है। तो हमारे पास डिजिट है, इसमें और भी डिजिट आप लगा सकते हैं, नहीं सोचे कि आप 5 2 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ आगे, लेकिन हमें नियरेस्ट टू 10 करना है तो हमें क्या देखना है, अगर यहाँ 5 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2540 हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, पहले नियरेस्ट टू 10 पूछ रहा है तो आप 10th डिजिट पे पहुंच जाइए, ये है 10th डिजिट। अब उसके बाद का हमें 0 करना है, उसके बाद का हमें 0 करने के लिए क्या करना होगा, हमें कंपेयर करना होगा 5 से, 7 को कंपेयर करेंगे 5 से, 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, हमें उस कंडीशन में क्या करना होता है 10, 10 मीन्स उसका अगला 30 का अगला क्या नंबर आता है 40, तो 37 हटा के हमें 40 कर देना है। अब 31 है तो 31 में क्या करना है, 10th डिजिट पे आ जाइए, ये है। इसके बाद का हमें 0 करना है,
लेस देन 5 है, लेस देन 5 बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं करना, उठा के जीरो कर दो। 31 है, 1 को हटा के जीरो कर दो, 30 हो गया। ये बहुत ही आसान होता है। इसमें ये भी आसान है, बस थोड़ा सा आप समझिए इसमें क्या करना है, और उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, बहुत ही टफ नहीं है ऐसा। जैसा ये इसमें तो आप सिंपली जीरो कर देना है। ग्रेटर हो तो क्या करना है, टेंस पूछे तो अगला वाला 10 नंबर, जैसे 30 है तो 40, 40 है तो 50 हो जाएगा, 50 है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और 100 में पूछे तो जैसे 592 है तो 600 हो जाएगा, 511 है तो 500 हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ये टेंस हो गया। अब 100 पे जैसे बात किया था हमने, ये वाला 573 है, अब नियरेस्ट टू 100 से हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 573 है, इसमें हमें क्या करना है, नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करना है। तो पहले हमें काम क्या होगा, हम पहुंचेंगे 100 डिजिट पे जो कि 5 है। अब 5 के बाद का हमें जीरो करना है, 5 के बाद का हमें जीरो करना है। तो 5 के बाद क्या है, 73, 73 में हम 7 को देखेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर वाले कंडीशन में क्या करना है, अभी नियरेस्ट टू 100 है ना, तो हमें 100 कर देना, मीन्स 573 है तो आप इसको 600 कर दीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना है। और अगर लेस है तो हमें लेस वाले में क्या करना होता है, सीधा 0 0 कर दो। मैं लेस वाला कोई भी हो, 10 हो, 100 हो, 1000, उसमें क्या करना है, सिंपली आपको 0 कर देना है। और ग्रेटर वाले में क्या होता है, हमें जो 5 से ग्रेटर होते हैं उसमें उसका अगला नंबर लिख देना होता है। अगला कहने का मतलब, अगर 10 में पूछ रहा है तो 30 का 40, 40 का 50, 50 का 60, 100 में पूछ रहा है 100 का 200, 200 का 300, 300 का 400, 1000 पूछा, 1000 का 1000 का 2000, मीन्स 1000 कहने का मतलब जैसे कि आपका नंबर हुआ 1692, अब इसको 1000 में करना तो ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर कम होता, 2 होता, तो क्या करते हैं इसको 1000 करते, इसको सिंपली 0 0 कर दे। अगर ग्रेटर होगा, स्मॉलर वाले में तो आप कर लेंगे बहुत ही जल्दी से, आपको सिंपली उठा के 0 कर देना है, ठीक है। ग्रेटर होगा तो हमें ये ध्यान देना है, उसके आगे वाला नंबर लिख देना है। यहाँ पे ग्रेटर था तो 5000 में अगर 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें नियरेस्ट टू 100 पूछ रहा है, तो 5000 में 100 ऐड करेंगे 600 हो जाएगा। यहाँ हमने थाउजेंड्स की बात की थी, नियरेस्ट टू थाउजेंड्स, इसलिए हमने क्या किया, ग्रेटर था तो 5000 में हमें 5000 का अगला 1000 में कौन सा आएगा, 6000। जैसे आपसे पूछा गया 10 का आप टेबल पढ़ते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 100 का 100, 200, 300, 400, वैसे 1000 का 1000, 2000, 3000, 5000 के बाद क्या आता है 6000। तो वैसे ही राउंड ऑफ में हमें वही करना है। ग्रेटर मिलता है तो 10 वाले को 20 में, 20 वाले को 30 में, 100 वाले को 200 में, 200 को 300 में, 1000 वाला होगा, यहाँ 5000 था तो 6000, यहाँ 6 होता तो हम इसको 7 कर देते, यहाँ जैसे ये हमारा 6 होता तो हम इसको सिंपली क्या कर देते, हम इसको 7 कर देते। बस आपको इसमें क्या ध्यान देना, एक तो नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट पूछ रहा है, नियरेस्ट के बाद जिसके नियरेस्ट पूछेगा, जैसे नियरेस्ट टू 10, तो नियरेस्ट टू 10 मतलब आपको 10 डिजिट के बाद वाले नंबर को 0 करना है। अब आप वहीं कंपेयर कीजिए, अगर स्मॉलर है तो आप सिंपली 0 कर दीजिए, ग्रेटर है तो उसके आगे वाला नंबर लिख दीजिए। आगे वाला मैंने बताया कैसे करना है आपको। और नियरेस्ट टू 100 पूछा गया तो आप 100 डिजिट पे पहुंचिए, उसके बाद का जो नंबर है उसे हमें 0 करना है। 0 करने के लिए हमें 100 के बाद वाले डिजिट को, इसको नहीं कंपेयर करना है, इसी को कंपेयर करना है, उसके बाद वाले। ग्रेटर है तो अगला वाला, स्मॉलर है तो सिंपली 0 उठा के पूरा कर दीजिए। 1000 वाले में 1000 डिजिट पे पहुंचिए, 1000 डिजिट पहुंचने के बाद उसके बाद वाले डिजिट को हमें यही करना होता है कि उसके बाद वाले डिजिट, जैसे यहाँ 100 का पूछा था तो 100 के बाद का जो डिजिट था हमें उसे कंपेयर करना है, ये नहीं 1000 था, 1000 पे पहुंचे तो उसके बाद का जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। स्मॉलर है तो पूरा 0 उठा के, और ग्रेटर है ये नंबर 5 से तो हमें क्या करना है, उसका अगला वाला नंबर, जैसे ये 6900 था तो 7000 पहुंच जाओ, यही हमारा एस्टिमेशन, ठीक है। अब इसका यूज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब बहुत ही जल्द मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग स्टिगर। थैंक यू सो मच।